स्वागत है आपका खौफ है 2000 पे, जो कि अभी एक ऑल टाइम हॉरर पॉडकास्ट सीरीज हो चुकी है। मतलब वो अब वीकली नहीं रहे, वो अब हॉरर पॉडकास्ट सीरीज ऑल टाइम हो चुके हैं। क्योंकि कुछ कुछ जो व्यूअर्स थे उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई मतलब उनका मूड भी खराब हो जा रहा था कि भाई शनिवार हो गया लेकिन वीडियो नहीं आई। तो आपसे ये वाली प्रॉब्लम बस खत्म है। सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। आप कोई टेंशन नहीं, जब भी वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। वीडियो कभी भी कहीं भी कैसे भी आ सकती है। तो आज की स्टोरी है भांगड़ फोर्ट के ऊपर शेयर की है हमें पूजा मंगीराग ने। नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन वही है नाम। तो अब हो रही है स्टोरी शुरू। अगर पता है कि वो जगह भूतिया है तो फिर जाना क्यों। लेकिन मैं तो ठहरी सोशल मीडिया के पागल, तो मुझे रोकेगा कौन। ये बोला था पूजा मंगीनाग ने हमें ये स्टोरी बताने से पहले। तो अब चलिए कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ज्यादा नहीं, बस कुछ साल पहले की बात है। मैंने अपने इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स को प्रॉमिस किया था कि 1 लाख फॉलोअर्स होने के बाद मैं उन सबको एक वीडियो भेजूंगा जिसमें मैं अकेले रात को भांगड़ किले में घूमूंगी। मानता हूँ कि थोड़ा सा अजीब चैलेंज था, लेकिन उसी चीज के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे। एंड सोशल मीडिया की इस पागल को कोई नहीं रोक सकता। और बस 11 महीनों में ही मेरे 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए। Isn't that amazing? ये मैंने सोचा एंड ए प्रॉमिस इज ए प्रॉमिस, सो मैं चल पड़ी भांगड़ की ओर। और भाई हर फेमस टूरिस्ट प्लेस में नोटिस में लिखा होता है कि शाम 5 बजे लौटना जरूरी है, लेकिन इधर ये वार्निंग पर लिखा था कि अगर नहीं आया तो खेल खत्म। फिर भी मैं अंदर चली गई एंड मेरा तो टारगेट ही था कि वहाँ पर रात बिताना है। तो इसीलिए रात के 11 बज गए, लेकिन फिर भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी मेरे साथ नहीं हुई। मैंने अपना कैमरा ऑन कर दिया। फिर मतलब कैमरा पहले से ऑन था, लेकिन तब तक मैंने अपनी कोई खुद की ऑडियो नहीं डाली थी। अब मैंने सोचा कि क्यों ना खुद भी थोड़ी सी आवाज रिकॉर्ड की जाए, क्योंकि क्यों ना रिकॉर्ड करूँ, मतलब मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है, थोड़ा सा पॉपुलैरिटी मेरे भी बढ़े। ये सोचकर मैंने फिर अपनी आवाज भी रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। 11 बजे से पहले कहीं ना कहीं पुलिस इधर उधर घूम रहे थे, आर्मी वाले भी थे, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। लेकिन अब कॉन्फिडेंस ऊपर के लेवल तक हो चुका था और कहीं ना कहीं मैं उस किले का मजाक भी उड़ा रही थी, क्योंकि अब जब डर ही नहीं लग रहा तो फिर क्या करूं। रात के करीबन 1 बजे, तब तक शायद से वीडियो 1-2 घंटे लंबी हो चुकी थी। मैं शायद से लाइव स्ट्रीम कर रही थी उस दिन, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन जितना दूर तक याद आ रहा है शायद से मैं उस दिन लाइव स्ट्रीम कर रही थी। वैसे भी ये घटना इंस्टाग्राम की है या फिर यूट्यूब की, वो भी मुझे सही से याद नहीं है, क्योंकि वो वाला चैनल मैंने डिलीट कर रखा है। ज्यादा साल नहीं, बस 5 साल पुरानी ये बात है। तो रात के करीबन 1 बजे मुझे झुमकों की आवाज आने लगी। ये थोड़ी सी अजीब बात थी, क्योंकि अभी कोई आर्मी वाली तो नहीं घूम रही होगी, आर्मी वाले घूम रहे होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अंदर तो कोई आने वाला है नहीं। तो ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। फिर मैंने कैमरा में रिकॉर्ड करना चाहा, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है तो भी कैमरे में आना चाहिए, नहीं हो रही है तो भी कैमरे में आना चाहिए, क्योंकि दोनों में मुझे व्यूज मिलेंगे। तो फिर मैंने कैमरा ऑन कर दिया एंड कुछ 1.5 घंटे बाद मुझे किले के सबसे ऊपर वाले हिस्से से किसी के रोने की आवाज आई। वैसे भी रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, तो थोड़ी छोटी मोटी आवाज भी अब अच्छे से सुनाई देने लगी थी। मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा हक्का बक्का हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डर तो लग ही रहा था। मेरी हिंदी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं कोई हिंदी बोलने वाले कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती। मेरा स्टेट में नहीं रिवील करने वाली इस चैनल पे, तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी पुलिस फीलिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी या फिर हो रहा होगा, मुझे थोड़ा सा ज्यादा आइडिया नहीं है। फिर भी प्लीज आप इस ऑडियो को अपने चैनल पे जरूर से डालिएगा। आई होप कि व्यूज आएंगे।
कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे है, पर वहाँ कोई नहीं था। 2 मिनट बाद अब समझ ही चुके होंगे कि कुछ तो शुरू हो चुका है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं झुमकों की आवाज, रोने की आवाज, ये सब हक्का बक्का करने वाली चीज ही है। 2 मिनट बाद कुछ कुत्ते भौंकते भौंकते मेरे पीछे करने लगे, मतलब मेरा पीछा करने लगे। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा डर गया था, ऊपर से कुत्ते पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। मैं तो दुम दबा कर भागी एंड एक पेड़ के ऊपर चढ़ गई। मुझे पेड़ चढ़ना आता था तो मैं चढ़ गई। मैंने ये नोटिस नहीं किया कि कौन सा पेड़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इंडियन से बिलीव करते हैं कि बनियान पेड़ या फिर पीपल के पेड़ पर कहीं ना कहीं भूत या फिर आत्माएं रहते हैं। एंड यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस पेड़ पर जब मैं चढ़ा तो किसी ने मेरे कान के पास बोला, क्या हुआ, डर गए? कुत्ता कुछ नहीं करेगा, आराम से नीचे उतरो। मैंने तब तक ये नोटिस नहीं किया कि है कौन। मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मेरे मुंह से डायरेक्टली निकला और थैंक यू, लेकिन अभी रात के वक्त वैसे ही भूतिया लगा, मुझे वैसा डर लगा, इसलिए मैं नीचे नहीं। फिर मेरा माइंड अचानक से स्ट्राइक किया, मुझे बोला तो बोला किसने? जब मैं दाया बाया आगे पीछे ऊपर नीचे देखा तो कोई नहीं था वहां पर। मैं वहां से दुम दबा कर भागी। लिटरली मेरी सांस फूल रही थी, हाथ पीट एकदम 7वें आसमान में, मतलब मजनू भाई का जो हाथ पीट था ना, एकदम गोलियां फूटने लगा। मेरा बिल्कुल वैसा ही हाथ पीट हो गया था। लेकिन जैसे तैसे मैं आकर घर पहुंची। गार्ड से तो जो गालियां सुनी थी वो बात अलग। घर आकर फिर डर के माहौल में फिर सोचा वीडियो प्ले करते हैं। मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात भी आ चुकी थी कि कहीं ना कहीं वीडियो ब्लैक आई होगी या फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा या फिर वीडियो डिलीट हो गई होगी, वीडियो आई ही नहीं होगी या फिर कैमरा बंद रही होगी। हर जगह पर ये सब नॉर्मली होते रहते हैं। लेकिन जब मैंने वीडियो ऑन की, मेरी अंदर से रूह कांप उठी। सही में ये बात बोलना तो नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब इसे एक्सेप्ट करेगा, लेकिन फिर भी प्लीज आप ये यूट्यूब पर डाल देना, क्योंकि वीडियो में लिटरली यू कांट बिलीव। सबसे पहले कुत्ते वाला सीन का मैं आपको बता दूं, कुत्ते कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हुए, बस उनके भौंकने की आवाज रिकॉर्ड हुई है। कुत्ते वहां पर है ही नहीं। और उससे ज्यादा डरावनी बात, जो मैंने मतलब जो झुमकों की जो आवाज सुनी थी ना, उस टाइम पर कैमरा ना फोकस्ड था उस किले के ओर। किले पर लिटरली लाल आंखें चमक रही थी। और जो पेड़ वाला सीन था वहां पर कैमरा ऑन था, ये बात मुझे भी नहीं पता थी। एंड नॉर्मली कुछ रिकॉर्ड होता नहीं है कैमरा में, लेकिन मेरे टाइम पे ऐसा क्यों हुआ मुझे सही में नहीं पता। मतलब ये वाला सीन, स्पेशली जो पेड़ वाला सीन है, ये बताने में मुझे खुद डर लग रहा है। मतलब मैं अभी जो आपको बता रही हूँ, ये मैं उस टाइम जब मैंने होटल में देखा था, दोनों टाइम मुझे डर लगा था, इसलिए मैं वहाँ पर चीख पड़ी थी। लिटरली वहाँ पर कोई राजा वाजा टाइप का सूट पहन लगा था। वैसे भांगड़ किला राजा से रिलेटेड है, लेकिन ये राजा भांगड़ का है या फिर कहीं और का, ये मुझे नहीं पता। लिटरली उसकी आंखें यूट्यूब साइड से इसे बैन कर देगा इस वॉइस को, इसलिए प्लीज इसे उड़ा देना अगर आपको ठीक ना लगे तो। कम्युनिटी स्ट्राइक्स का कोई भरोसा नहीं है। एंड लिटरली वो हाथ में तलवार लिए मेरे पास बैठा था। उसने मुझे कहा कि डर लग रहा है क्या कुत्तों से? मत डरो, कुत्ते हैं। मतलब जो मैंने आपको बोला था, लिटरली हाथ में तलवार पकड़े आदमी। मतलब बताने में मुझे अभी भी डर लग रहा है, इतना ज्यादा भयानक बात। मतलब मेरी आवाज कट रही है, मतलब आंखों से तो कुछ देखा ही नहीं है। मैंने वीडियो में जो भी देखा वो मुझसे सहा नहीं गया। मैंने वो सारी क्लिप्स डिलीट कर दी मेरे मोबाइल से, रिसाइकल बिन से जोड़ा दी, क्योंकि ये कोई यादगार सफर नहीं रहा, ये खौफनाक सफर थी। एंड कहीं ना कहीं ये स्टोरी क्रीपी और हॉरिफाइंग ज्यादा है, क्योंकि मेरे साथ वैसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, लेकिन कैमरे को देखने के बाद मेरे साथ बहुत कुछ एक्सपीरियंस हो चुका है। मतलब लिटरली, मतलब कैमरे के अंदर जो रिकॉर्ड है वो सब देखने के बाद कहीं ना कहीं मेरी रूह कांप उठी है। लाइक मतलब सही में इतना ज्यादा भयंकर चीज है ना, सोशल मीडिया का एडिक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो आज की कहानी आपने सुनी ली है। मैं आपसे मिलता हूँ फिर कभी। बाय बाय।